नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, केवीएस पीआरटी टियर 2 का जो एग्जाम था वो हो चुका है और ऐसे में अब बहुत सारे बच्चों को इंतजार है कि इसकी ऑफिशियल आंसर की कब तक रिलीज होगी और जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा, टियर 2 के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये कब तक आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के मन में है। देखिए, एग्जैक्टली तो अभी आपको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जो हम लगा सकते हैं उस पर मैं आज बात करूंगा कि आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खासकर ये सवाल उन बच्चों का सबसे ज्यादा है जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे स्कोर कर रहे हैं। बॉर्डर लाइन का मतलब जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी कि अगर आप 70 या 75 के भी स्कोर कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, उनका सबसे ज्यादा सवाल है कि हम अभी तैयारी करें ना करें, रिजल्ट का इंतजार करें, कब तक रिजल्ट आएगा। तो यही हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ के साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो एक एक करके हम बात समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर की का। यहां पे मैं बात कर रहा हूं ऑफिशियल आंसर की। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनल पे जो आंसर की है वो उनकी अपनी बनाई हुई आंसर की है वो रिलीज की थी और उसी के बेसिस पे अपने अभी तक अपने मार्क्स जो है वो चेक किए होंगे। उसमें भी दिक्कत ये है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसके आंसर तो आपको एग्जैक्ट पता चल जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या है कि उसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस पर साइकोलॉजी या पेडागोजी कुछ उसमें था नहीं, जिस जो कि सबसे ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन होता है। बाकी मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं और इसके आंसर आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं जो आंसर की जो रिलीज की गई है। तो ऐसे में आप अपने ऑब्जेक्टिव जो आंसर्स हैं वो तो उससे आप उससे मैच कर सकते हैं और जो भी स्कोर बन रहा है आप उसको 99% एक्यूरेट मान सकते हैं। हालांकि कुछ सवालों पे डाउट भी है। कुछ क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। मैंने 2 3 क्वेश्चन भी देखे हैं मैथ्स की, इसमें कि ट्रांसलेशन का फर्क आ जा रहा है। इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है, हिंदी में कुछ और पूछा जा रहा है। तो वहां पर तो ऐसे में ऑफिशियल आंसर की में उसको क्या मतलब एग्जैक्टली आंसर उसका बताया जाएगा, इसका हम इंतजार कर सकते हैं और हाँ, उसके बाद उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही 2 3 क्वेश्चन और भी हैं जो कि डाउटफुल हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां हैं सवाल में। तो ऐसे में ऑफिशियल आंसर की का इंतजार है कि भाई जब तक वो नहीं आती तब तक हम नहीं कह सकते। अदरवाइज 99% जो आंसर्स बताए जा रहे हैं, जो कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, वो सही है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है डिस्क्रिप्टिव वाले में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाले में। तो डिस्क्रिप्टिव वाले में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि भाई इसके एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो जो ऑफिशियल आंसर की देखिए जो आएगी ना, उसमें भी आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसी के आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव वाले के आपको वहां पर भी उस आंसर की में आंसर्स नहीं मिलेंगे देखने को। तो जो ऑफिशियल आंसर की आएगी या जो भी क्वेश्चन आपको चैलेंज करने को क्या कहा जाएगा, वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में से कहा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव वाले में से आप मान के चलिए वो क्वेश्चन आंसर की में आपको मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे में कि आप सोचे कि भाई आंसर की आने से ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, तो ऐसा कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने डिस्क्रिप्टिव को लेकर भी कल एक डिटेल वीडियो बना दी थी, इसमें मैंने समझा दिया था कि भाई आप कैसे अपने मार्क्स मैच करेंगे। तो आप उस हिसाब से मिला लीजिएगा, जो भी आपका स्कोर है 99% केस में वही आपका स्कोर बनेगा, ज्यादा चेंज आएगा नहीं। 2 से 3 नंबर आप ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आप ऑफिशियल आंसर की इंतजार कर रहे हैं तो देखिए अभी क्या है कि अभी और भी जो पोस्ट थी उनके टियर 2 एग्जामिनेशन चल रहे हैं और जब तक सभी के नहीं हो जाते, सारे जितने भी पोस्ट थे, जब तक सबके कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिए। जैसे ही टियर 2 का जो प्रोसेस है सभी पोस्ट का कंप्लीट हो जाएगा, उसके विद इन 2 वीक्स, ठीक है, 2 वीक्स जो डेडलाइन है आप वहां तक मान सकते हैं कि हाँ भाई 2 वीक्स में इसकी आंसर की आ जाएगी। इट मींस कि आपको जो मैं एक एक्सपेक्टेड डेट बताऊं ऑफिशियल आंसर की आने का, वो आप 20 अप्रैल तक आप इंतजार कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल आंसर की आने का। ठीक है, तो ये तो हो गई आंसर की बात। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट पे। देखिए, जो इस बार पेपर हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें अलग हुई। अलग क्या हो गई? सबसे अलग तो ये कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आ गया। डिस्क्रिप्टिव पेपर में यानी कि जो पेन पेपर बेस्ड पेपर होता है, जहां पे आपको कंप्लीट आंसर लिखना पड़ता है हाथ से, मतलब मल्टीपल चॉइस नहीं है कि भाई ओएमआर में हमने गोला लगा दी, ये इसका सही जवाब नहीं, प्रॉपर आपको आंसर लिखना है। तो ऐसे में क्या होता है, इसकी चेकिंग भी थोड़ी अलग तरीके से होती है। जो लोग आपके आंसर शीट को चेक कर रहे होंगे उसका तरीका भी बदल जाएगा। ओएमआर शीट में थोड़ा सा तरीका अलग होता है। उसमें आपकी आंसर जो शीट्स होती है उनको स्कैन कर दिया जाता है, कंप्यूटराइज्ड होता है सारा कुछ। तो उसमें क्या होता है कि जल्दी रिजल्ट तैयार हो जाता है। बट क्योंकि आंसर्स जो है वो अब चेक किए जाएंगे मैनुअली, जो टीचर्स अपॉइंट होंगे वो उसको चेक करेंगे और बिकॉज वो उसको चेक करेंगे तो ये तो है नहीं कि वो फटाफट से चेक कर देंगे, नहीं, उनको टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि आप समझिए
कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं और इतने सारे कैंडिडेट्स का पेपर चेक करना टाइम तो लगता है। हालांकि देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, सीबीएसई से 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम कराती है तो उसमें भी वो बहुत सारे बच्चे, उसमें तो लाखों बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसे में उन बच्चों के पेपर्स वो चेक करती है। लेकिन यहाँ पे जो ये टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए है और यहाँ पे स्पेशल इनको एक कमिटी पूरी बनानी पड़ेगी, एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, बोर्ड इन द सेंस एक पूरा ग्रुप बना टीम बनानी पड़ेगी जो कि स्पेशली इन टीचर्स के जो टीचर्स का एग्जाम हुआ इसके पेपर चेक करे, क्योंकि जो चेक कर रहे होंगे उनकी क्वालिफिकेशन भी उस हिसाब से होगी। तो ऐसे में अगर आप देखें तो हाँ टाइम तो देखिए लगेगा, जो कंप्यूटराइज जो रिजल्ट बनता है ओएमआर बेस्ड पेपर का उसके मुकाबले ज्यादा टाइम तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो फिर भी आप अगर मान के चलें कि कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 महीने का जो समय है वो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें लगेगा। ठीक है, 2.5 से 3 महीने का समय आप मान के चल सकते हैं। देखिए मार्च तो निकल ही गया, अप्रैल, मई और फिर जून, यानी कि मिड जून जो होगा ना 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच ये रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड डेट है टीयर 2 के रिजल्ट के आने की, यानी कि 2.5 से 3 महीना आप मान के चलिए कि टीयर 2 का रिजल्ट आने में लगेगा। और जब तक हम बात करें कि भाई रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू कब तक हो सकता है, तो इंटरव्यू अगस्त तक जा सकता है। ठीक है, आपका ध्यान रखिएगा अगस्त के मंथ में प्रोबेबिलिटी है कि आपके इंटरव्यूज होंगे। इट मींस कि अगर आप रिजल्ट का इंतजार किए बिना अभी से तैयारी शुरू कर दें तो आपके पास काफी समय रहेगा, लेकिन अगर आप रिजल्ट आने का इंतजार करेंगे और फिर तैयारी शुरू करेंगे तो आपके पास समय कम रहेगा। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आपका स्कोर मतलब जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उसके आसपास भी है, 5-10 नंबर आसपास भी है, तो ऐसे सभी बच्चे तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखिए अगर नहीं होगा तो कोई नुकसान हो जाएगा, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी तो नहीं, सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए क्या है कि आप तैयारी शुरू कर दें इंटरव्यूज की। हाँ, सवाल सबसे बड़ा यह है कि भाई कोचिंग ले या ना ले, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। इसका निर्णय भी आपको बहुत सोच समझ के लेना है और इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। कंप्लीट गाइडलाइंस जो है गाइडेंस मैं आपको इस पर दूंगा। तो फिलहाल जो आज मैं आपको बताने वाला था वो आंसर की और रिजल्ट को लेकर के बताने वाला था, ये आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, बट जाने से पहले अगेन इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।